नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स पर और शुरुआत जो है वो आज काफ़ी मिली-जुली देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट से। हालांकि गिफ्ट निफ्टी से संकेत देखें तो हरे निशान में है, सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निकाई के बाजार कमजोर हैं, 310 अंक नीचे। कोरिया के बाजार, चीन के बाजार और हांगकांग के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो थोड़ी फ्लैटिश ही हैं। जो शुरुआत हो रही है वो काफ़ी सुस्त शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आएगी और कुछ ही देर में हम देखेंगे कि चीन की तरफ से भी बिजनेस अपडेट्स आएंगे, बिजनेस एक्टिविटी डेटा आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि चीन से एक के बाद एक जो नंबर्स आ रहे हैं, आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं, वहां से एक कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जिसका कि असर हम देख रहे हैं कच्चे तेल पे भी पड़ रहा है। उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन चीन के तरफ से जो डेटा आ रहा है उस पर काफी फोकस रहेगा आज दुनिया भर के बाजारों का। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। डाउ जोन्स में 203 अंकों की तेजी थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नैस्डैक में 222 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। टेक शेयरों के मुकाबले हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप शेयरों में अब रुझान बढ़ता जा रहा है खरीदारी का फेड पॉलिसी के पहले। और इसके अलावा कुछ नतीजे भी आए हैं, उसका भी रिएक्शन हमने देखा। एनवीडिया के शेयर में 7% की गिरावट थी और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स के स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। कल बाजार बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे आए और कंपनी के क्लाउड कारोबार का प्रदर्शन अनुमान से कमजोर रहा। तो हमने जो यूएस में एक्सटेंडेड मार्केट का ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में दबाव देखा। अन्य टेक कंपनियां भी कमजोर थी। आज उसका रिएक्शन हम और देखेंगे जब यूएस मार्केट खुलेंगे तो नतीजों का असर और भी देखने को मिल सकता है टेक शेयरों में। बहरहाल जैसे कि हमने आपको बताया कि खरीदारी स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा देखने को मिल रही है फेड पॉलिसी के पहले, और आज फेड के फैसले पर भी नजर रहेगी। भारतीय बाजारों पे जो इसका असर है वो कल दिखेगा, क्योंकि आज भारतीय बाजार बंद होने के बाद यानी कि देर शाम को फेड के फैसले आएंगे, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। ब्याज दरों, जो ब्याज दरें हैं वो 5.25 से 5.5% के बीच ही रहने का अनुमान है। कोई बदलाव नहीं होगी इस पॉलिसी, लेकिन फेड चेयरमैन आगे आने वाले समय में कटौती को लेकर किस तरह के बयान देते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और सीएमई फेड वॉच टूल जो कि ब्याज दरों में कटौती का अनुमान दिखाता है, उसके मुताबिक 100% चांसेस अब हैं कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल सकती है। बहरहाल नजर होगी आज फेड चेयरमैन की तरफ से क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है और उसका रिएक्शन कल भारतीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। कुछ रोजगार के आंकड़े आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार में भी मिलाजुला कारोबार देखने को मिला। और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो फेड पॉलिसी के पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की नरमी वहां पर देखने को मिली, अभी भी 4.1% के आसपास स्टेबल हैं। ब्याज दरों में कटौती के अनुमान से सोने में बढ़त आई और अब $2400 के ऊपर, $2450 के आसपास सोना कारोबार कर रहा है। लेकिन कच्चे तेल में नरमी बनी हुई है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन में जो एक के बाद एक आंकड़े आ रहे हैं, जीडीपी के आंकड़े कमजोर थे वहां पर, और मांग में कमी की संकेत मिल रहे हैं चीन में, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में इस वक्त कमजोरी जारी है। हालांकि भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, और कल हमने देखा भी था कल के कारोबारी सत्र में कि कच्चे तेल में जो वीकनेस आई उसके चलते काफी सारे सेक्टर स्टॉक्स में उसका एक्शन देखने को मिला। एक तेजी थी क्योंकि उन कंपनियों की काफी सारे जो एक रॉ मटेरियल का एक हिस्सा होता है क्रूड, तो वहां पर जो नरमी आई उसके चलते हमने देखा कि उन स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। तो इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, क्रूड के इम्पैक्ट वाले जो स्टॉक्स हैं, उन पर आज भी फोकस रह सकता है। एक बार एफआईआई और डीआई